शांति। 5 जून 2021 तपस्वी जीवन से जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो तुम इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का, बाबा कहते हैं आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास हो। अशांति के बीच शांति में रहने का अभ्यास बहुत काल का चाहिए। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं हैं। मम्मा पढ़ाई में सदा रेगुलर पंक्चुअल रही। मुरली और अमृत वेले का योग कभी मिस नहीं किया। मम्मा सदा उपराम स्थिति में उपराम होकर रही, कभी गफलत नहीं की। जितना ज़रूरी उतना ही बोलती, बाकी समय चुप रहती। तो हमें भी यही अभ्यास करना है। तो ये थे मम्मा के जीवन की शिक्षाएं। और आज की मुरली में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए सतयुग ये दुनिया में हमें जाना है, तो बाबा से संगम पर पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाबा से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी देहधारी से नहीं होनी चाहिए, नहीं, प्यार एक बाबा से ना, किसी भी देहधारी के अंदर अटैचमेंट में या मोह के रूप में फंसना नहीं है। प्रश्न है, जो अपने देवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? बाबा की घराने की आत्माएं होगी तो उनके अंदर कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? बाबा ने बताया है, जब तुम्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। विशेष सार रूप है आज की वाणी से। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं, बाबा कहते हैं अपने अंदर कौन सी छीछी आदतें हैं वो निकालनी है, उन सबको छोड़ना है। शूद्र को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट, जो भी गंदी आदतें हैं, बाबा कहते हैं वह निकाल देनी है। वो हमारे अंदर, देवताओं के अंदर यह गंदी आदतें नहीं होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट है, इस विनाश काल के समय में एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, कलयुगी दुनिया जाने वाली है, पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। अपनी वृत्ति कैसी चाहिए? श्रेष्ठ वृत्ति होनी चाहिए, पवित्र वृत्ति होनी चाहिए, दिव्य वृत्ति होनी चाहिए।
तो श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले बाबा कहते हैं सदा समर्थवान भव का वरदान दे रहे हैं। प्रवृत्ति में भले वृत्ति से पवित्र अपवित्र बनते हो, यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे, तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पा लेंगे। फिर सब कंप्लेन बाबा कहते हैं कंप्लीट हो जाएगी। स्लोगन है अगर पवित्र स्वप्न मात्र भी, बाबा कहते हैं पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। हमारे संकल्प में भी बाबा कहते हैं अपवित्रता के विचार नहीं आते। अगर पवित्रता स्वप्न में भी आ जाती है, संकल्प में भी आ जाती है ना, तो वो भी हमारे मार्क को कम करेगी। जैसे हमारे स्वप्न, देवताओं के स्वप्न कितने सुंदर होते हैं। बाबा की मीठी याद में गहरी नींद में सो जाना है। तो अपवित्रता की कोई भी अंश ना हो, है ना। मन के अंदर कुछ सूक्ष्म अंश भी होंगे तो वह स्वप्न के रूप में वंश बन करके आएंगे। जैसे गंदी नॉवेल्स पढ़ना या टीवी देखते, गंदे सिनेमा वगैरह जो आदत होती है कई बार, वो हमारे स्वप्न में आती है और हमारी पवित्रता को खंडित करती है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। तो हमारी स्वप्न भी ब्राह्मण सो देवता फरिश्ता हम बन रहे हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्माएं, तो उनके स्वप्न भी बहुत शुद्ध और प्योर होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में हम बैठेंगे साइलेंस में। ओम शांति।